थे तो सिर कटा और हाथी का सिर लगा। सबसे पहले उनकी पूजा होती है गणेश जी की दुनिया में, लेकिन उनका दर्शन करिए, हाथी का मुंह है। अब वो भी सोचते होंगे कि मेरा मुंह अगर देवता का होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उनका मुंह हाथी का हो गया और कभी अपना मुंह अच्छा नहीं कर पाए। हाथी का सूंड जैसा मुंह। अब आप सोचिए आपका मुंह हाथी का सूंड जैसा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो गणेश जी का हो गया। अब वो प्लास्टिक सर्जरी करवा दें शंकर भगवान, अपने वैद्य हैं इतने बड़े। नहीं, वो प्लास्टिक सर्जरी कैसे होगा? देवताओं का शरीर होता ही नहीं है, वो तो समझाने के लिए आपको बताया गया है हाथी का मुंह। लेकिन हाथी का मुंह वाले गणेश जी को कोई आज तक देखा है? कोई देखा हो तो हमको बताए। कहाँ से देखेंगे? वैसा होता ही नहीं है। वो तो समझने के लिए बताया गया, प्रकाश का शरीर है उनका। मतलब एक बार जो बदनामी हो गई वो मिट नहीं सकती। तो कहाँ से वो मिटेगी? माँ बाप से लड़ा था ये आदमी, वो बदनामी तो लग गई आपके पीछे। आपका मुंह हाथी का हो गया। लेकिन जब सभी देवताओं में किसकी सबसे पहले पूजा होगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा धरती का 3 चक्कर लगा के जो आएगा उसी की सबसे पहले पूजा होगी। ये चुपचाप बैठे थे, सभी लोग उड़ चले। इनके भाई छोटे छोटे भाई हैं कार्तिक स्वामी, वो मयूर पर उड़ गए, मोर पर। मोर उनका सवारी है। अब ये मोर की सवारी करते हैं तो ये सब समझने की चीज़ है। आप सोचेंगे कि वो मोर पर कहीं कोई देखा जाते हुए कि कार और जा रही है और आगे आगे मोर पर उड़ रहे हैं कार्तिक भगवान, शंकर भगवान के दूसरे बेटे। कोई नहीं देखा है। वो सिर्फ समझने के लिए, समझाने के लिए वो गढ़ा गया है कहानी। तो आप ये उदास बैठे थे और नारद जी ने जब पूछा तो बोले चुहा लेके हम कहाँ जाए बताइए। तो हम तो उम्मीद नहीं है इस रेस में हम भाग लें। उन्होंने कहा अरे बाबा आप भी बहुत भोले हैं, माता पिता से बढ़कर माता पिता की परिक्रमा कीजिए, धरती की परिक्रमा करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने माता पिता का परिक्रमा किया, चमत्कार हो गया। चारों तरफ धरती पर 3 निशान चूहे के दौड़ने का बन गया। चूहे का निशान बन गया धरती के ऊपर। ये भी समझना है, क्योंकि धरती पर 3 निशान कैसे बनेगा? पहाड़ों पर बन गया, समुद्र में बन गया निशान। अरे वो भी समझने का चीज है कि 3 धरती का चक्कर लगा डालोगे तब भी तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी जो माँ बाप का सम्मान करने से मिलता है। ये मतलब है। तो माँ बाप का पूजन करने से उन्हें रिद्धि सिद्धि के दाता बने और प्रथम पूज्य देवता बने। तो प्रथम पूज्य कौन होता है? जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, सेवा करता है। ये बात समझ लीजिए। अब उसका उल्टा समझ लीजिए। सबसे पहले आपसे घृणा करेंगे लोग अगर आप माँ बाप से लड़ते हैं। आजकल तो फैशन हो गया, अंग्रेजी पढ़ लिए टाई लगाएंगे और टाई लगा करके पतलून पहन करके, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो उनको ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ाएंगे। पत्रकारों ने ये बात दिया था, पेपर में निकला था। लेकिन आज खोज नहीं करते हैं कि वृद्धाश्रम में जो लोग हैं वो क्या मजबूर लोग हैं कि उनको ठगा गया है। और अगर ठगा गया है उनको तो उनके लड़कों को जेल में डाल देना चाहिए और उस संपत्ति का मालिक बनाकर बैठाना चाहिए। कंस अपने बाप को जेल में डाल करके गद्दी पर बैठ गया था। ये लोग कंस हैं। तो कंस का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने, इनका भी वध कीजिए। और जो वध करेगा वो भगवान श्री कृष्ण होगा। न्यायाधीश लोग, पत्रकार लोग, ऑफिसर लोग पता लगाए कि कौन माँ बाप को ठगा गया है, उसने अनाथ आश्रम में डाला है। बिना सजा दिए उदाहरण नहीं प्रस्तुत होगा। सजा अगर खत्म की जाती तो हर आदमी चोर होता, हर आदमी कतली होता। तो सजा बनी हुई है, इसलिए डर से कुछ लोग फिर भी कुछ लोग कर देते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करके पूज्य बनिए। हाथी सा बल हो जाए तब भी पूजो माँ बाप को। ये बात हम एग्जाम्पल अगले वीडियो में बताएंगे।
तो माँ बाप की हो गया ना अगला